हे भगवान, तू जगत का पालन करता है, अपने भक्तों का सर्व सुख दाता है। अपने किसी भी भक्त को तू अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। मेरी भी मंशा पूरी कर दो भगवान। मेरी खाली झोली को अपने आशीर्वाद से खुशियों से भर दो। बेटी, प्रभु की लीला अपरंपार है। जैसे भक्तों को प्रभु की भक्ति करने पर आनंद मिलता है, वैसे ही प्रभु भक्तों का दुख हरकर सुख देने पर आनंदित होते हैं। बेटी, ये लो प्रसाद। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। कैसा अद्भुत दृश्य था। इतने ढेर सारे स्वप्न मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे। कहीं सफेद हाथी, कहीं बैल, कहीं शेर, कहीं लक्ष्मी मां, कहीं फहराती ध्वजा, कहीं सूर्य, कहीं चंद्रमा, कहीं पद्मश्री, कहीं विमान, कहीं ढेर सारी जलती हुई शिखाएं, कहीं रत्नों का ढेर। इन सब स्वप्नों का क्या अर्थ है? मैं अभी स्वामी से पूछती हूं। नहीं नहीं, मैं अभी उनकी निंद्रा भंग नहीं करूंगी। मैं सुबह उनसे इस विषय में बात करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता ये सब स्वप्न आखिर क्या फल देंगे। भविष्य में क्या घटित होने जा रहा है? वही घटित होने जा रहा है जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों को एक अवधि से इंतजार था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का अब धरती पर अवतार धारण करने का समय आ पहुंचा है। लेकिन देवश्रेष्ठ, ये तो बताइए कि 24वें तीर्थंकर भगवान कैसे कुल में जन्म लेकर उसका श्रेष्ठ कल्याण करने वाले हैं? वे देव, गोत्र कर्म के उदय से भगवान अरिहंत अवतरित तो देवानंदा के गर्भ में हुए हैं, लेकिन उनका जन्म ऋषभदेव स्वामी के पूर्वज वंशज क्षत्रियों में विख्यात राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख से होगा। देवश्रेष्ठ, इसके लिए तो देवानंदा ब्राह्मणी का गर्भ रानी त्रिशला की कुक्षी में परिवर्तित करना पड़ेगा। निस्संदेह। तो फिर देवानंदा की कुक्षी तो रिक्त हो जाएगी। इस तरह तो गर्भहरण का पापकर्म भी भोगना पड़ेगा। नहीं देव, देवानंदा की कुक्षी में रानी त्रिशला के गर्भ को स्थापित कर दिया जाएगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना पड़ेगा। देवश्रेष्ठ, हे देव, हमारे कर्तव्य पूर्ति के लिए जाओ और तीर्थंकर भगवान को देवानंदा की कुक्षी से लेकर रानी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दो, और जो रानी त्रिशला के गर्भ में है उसको उठाकर देवानंदा की कुक्षी में रख दो। यह कार्य अति शीघ्र हो जाना चाहिए। जो आज्ञा देवश्रेष्ठ। हे अरिहंत प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे भगवंत, मुझे देवेंद्र ने आपके परिवर्तन का कार्यभार सौंपा है। इसको संपन्न करने में मेरा मार्गदर्शन कीजिए।